ये 100 फुट का टोटल फार्म आपके सामने है और 16 फुट इसकी चौड़ाई है। देखिए आज मैं सिर्फ 12 लाख कमा रहा हूँ और 18.5 लाख का पैकेज छोड़ के, लेकिन भाई मैं अपने घर पे हूँ। जो मैं चाह रहा था कि घर के पास में अपना बिज़नेस खोलूँ और मैं इसको बढ़ा सकता हूँ आराम से, जहाँ तक मैं संभाल सकता हूँ वहाँ तक मैं इसको बढ़ाऊँगा। और घर पे हूँ, खुश हूँ, शादी त्यौहार में अपने घर पे हूँ, फेडअप नहीं हूँ, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो है अपनी मर्ज़ी का कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहनचंद राजवार है और फार्मिंग टूर जो चैनल है अपना, उसका स्वागत करता हूँ अपने फार्म पे। मेरा जो फार्म है वो टेकनपुर गोट फार्म के नाम से है, जो कि टेकनपुर में ही स्थित है। और ये फार्म जो है ग्वालियर और झांसी रोड के बीच में ही है। करीब ये झांसी से 70 किलोमीटर और ग्वालियर से 30 किलोमीटर पड़ता है। और मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ाई में मैंने डबल MBA किया हुआ है, मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों से ही, और करीब 16 साल मैंने जॉब की हुई है। तो एयरटेल, टाटा, जियो ये कंपनियां रही हुई हैं। लगभग मैंने हर कंपनी जिसमें भी काम किया है तो प्रमोशन लिया ही है। तो यही चीज़ें करते हुए मेरे को 16 साल हो गए और उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट है वो गोट फार्मिंग की तरफ गया और काफ़ी शहरों में मैं रहा, जयपुर, भोपाल, ऐसे कई शहरों में रहते हुए मेरे को ये लगा कि अब वापसी जो है घर की तरफ कर लेनी चाहिए। तो फिर मैंने अपने घर के पास में आके ही जो है टेकनपुर में ये बकरी फार्म चालू किया करीब 3.5 साल पहले। और अभी मेरे पास में करीब 225 के आसपास में गोट्स अवेलेबल हैं। तो आगे की जर्नी और भी एक्साइटमेंट रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही 1 साल 1.5 साल के अंदर मेरा टारगेट है कि इसको मैं डबल कर लूँ और हम करीब 500 बकरियों तक तो मिनिमम पहुँच जाएँ। लास्ट जॉब मेरी जो थी वो जबलपुर में थी, जहाँ पे मैं पूरा संभाग संभाल रहा था। तो वहाँ पे उस समय तक मैं गोट फार्मिंग के ऊपर पूरा रिसर्च कर चुका था और मैं अपना मन बना चुका था। तो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर किया कि भाई मैं ये गोट फार्मिंग में करना चाहता हूँ। हालांकि शुरुआत में तो शायद सबके साथ ही ऐसा हो कि जैसा मना करते हैं कि भाई ठीक ठाक जॉब में हैं, आप जॉब करो, यही घर वालों का कहना होता है। तो लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना था, तो मैंने घर वालों को मनाया, घर वाले भी माने, चलो ठीक है तुम कर लो अपना जो भी करना चाहते हो। तो उस हिसाब से मैंने शुरुआत की और करीब शुरुआत में मेरे को इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करना पड़ा। ज़मीन तो मैंने जॉब में रहते हुए ये वाली ख़रीद ली थी, 3.5 बीघा के आसपास है, नहर के किनारे और 2 तरफ से सड़क है इसमें। तो और उसके बाद में जो है सबसे पहले सोजत ब्रीड लेके आया। सोजत पाली डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है राजस्थान में, वहीं से लेके आया था। तो उससे मैंने स्टार्टिंग की। करीब 115 के आसपास मेरे पास में सोजत हो गई थी। जो ये चारों सेक्शन आप देख रहे हो, अभी बर्बरी 3 सेक्शंस में है और 1 सेक्शन में सोजत है। तो ये पूरे चारों सेक्शन सोजत से ही भरे रहते थे। सोजत के साथ मेरे को दिक्कत ये आई कि वो काफ़ी महंगी ब्रीड है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये महंगी ब्रीड जो है यहाँ पे लोग कम पसंद करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सस्ती ब्रीड बिकती है। तो इसलिए मैं फिर करीब 1.5 साल पहले ही मैंने 55 बर्बरी बकरियों से चालू किया। सोजत को काफ़ी कम कर दिया और बर्बरी अपने आप को बढ़ाते जा रही है। यहाँ पे करीब अभी 160-65 के आसपास में बर्बरी जो है बच्चे और फीमेल वगैरह मिलके हो चुकी हैं। जैसा कि ट्रेनिंग में भी हम लोगों को जैसा बताया गया और जो भी रिसर्च हम लोगों ने मैंने की थी, उसके हिसाब से जो मेरे को समझ में आया कि भाई जो गोट फार्म है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, वो तो पता चल ही गया था साइंटिफिक वे से। और फिर मैंने पता किया कि भाई ऐसा करने से फ़ायदे क्या होते हैं, वो चीज़ों का भी पता किया। उसके बाद जाके मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है टोटल पूरा। ये 100 फुट का टोटल फार्म आपके सामने है और 16 फुट इसकी चौड़ाई है। जो एक्सटेंशन आप देखेंगे ये 32 फुट के आसपास है, ताकि बकरियां जितना भी कवर्ड एरिया में रहता है, जितना फुट चौड़ाई उतनी से डबल आपको बाहर उनको घूमने के लिए देना पड़ता है। डबल से ज़्यादा अगर जगह है आपके पास तो और भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपको डबल तो देनी पड़ती है। तो अंदर अगर 16 फुट है तो बाहर 32 फुट हमने रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट किया और करीब 5.5 लाख के आसपास में इस शेड को बनाने में हमें खर्चा आया है। इसके बाद हम इसको एक्सटेंशन भी करना चाहते हैं भविष्य में, यहाँ से 100 फुट और इसको आगे बढ़ाएंगे और ये जो एरिया है पूरा 200 फुट जो है फार्म ये एक्सटेंड हो जाएगा टोटल। जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, गोट फार्मिंग में खर्चा तो होगा आपका। देखे थे मैं शुरुआत में जब सोजत लेके आया तो मैं करीब 5.5 लाख की सोजत ब्रीड से 25 बकरियां लेके आया, क्योंकि काफ़ी महंगी ब्रीड होती है वो।
और वहाँ से मैंने चालू किया। लेकिन शुरुआत में दिक्कतें आती हैं काफ़ी, हम लोगों मेरे को नॉलेज भी थी, उसके बाद भी जो है PPR तो पकड़ ही लेता है, क्योंकि आपको समय नहीं देता वो टीका वगैरह लगाने का। तो शुरुआत में 4-5 बकरियां हमारी जो है मोर्टेलिटी भी हुई, लेकिन उसके बाद में हमने संभाल लिया और आज तक वैसे दोबारा से PPR आया नहीं, क्योंकि हमने टीके वगैरह सारे लगाए हुए हैं। तो अभी हमें मतलब डिजीज़ से लेके कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। जो PPR है, मैं तो ये नहीं चाहता भाई किसी भी फार्म के पास में PPR आए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आपका 70% तक बकरियां, 75% तक, कई जगह तो 90% तक बकरियां मर जाती हैं, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे को तो भाई पूरी नॉलेज थी, मुझे दवाइयाँ सारी पता थी, तो मैं 5 बकरियाँ नहीं बचा पाया अपनी। तो भाई कोई नया वाला बंदा चालू करेगा तो भाई उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग जब भी गोट फार्मिंग चालू करें तो वैक्सीनेशन को बहुत ही सीरियसली लें। देखो आप लोगों को पता तो रहता है यूट्यूब वगैरह देख के या बाकी जगह पे आप कितनी वैक्सीनें लगती हैं, तो ये 8 वैक्सीनें लगती हैं करके कोई भी आपको जो है कहीं पे भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उसको फार्म चालू करने के बाद में सीरियसली लेना चाहिए। भाई आपको PPR की मैं वैक्सीन के फिर से एक बार नाम बता देता हूँ, ताकि आप लोग को मतलब वो 8 वैक्सीनों का पता चल जाए। एक तो रहती है सबसे पहले PPR रहती है, एक ET और TT साथ में आती है रक्षा की, आप उसको लगाएं दूसरे में, और तीसरी में आप लगाएं 3 वैक्सीनें एक साथ ही आती हैं, HS, BQ और FMD तीनों एक साथ आती है। तो एक साथ वाला ले लें, 3 आपकी इसमें कवर्ड हो जाएगी, और लास्ट में जो है गोट पॉक्स की। तो वैक्सीन आप ज़रूर लगाएं और डीवॉर्मिंग टाइम से करें। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने सोजत के साथ में ये फार्म चालू किया था तो 1.5 साल में मैं करीब काफ़ी बकरियाँ अपनी बढ़ा चुका था। तो जब मैं सोजत के बकरे तैयार करके मंडी में गया तो मैंने देखा कि मंडी का सीन ही दूसरा है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से मंडी नहीं थी, जबकि मंडी के हिसाब से मुझे तैयार होना था, और मैं जो है अपने आप को तैयार करके मंडी में गया तो जो मेरी गोट्स थी उनका रेट मुझे नहीं मिला। मैं वहाँ पे उनको कस्टमर को समझाता रह गया कि भाई ये जो है अभी 80 kg का बकरा है, गुलाबी चमड़ी है, वाइट कलर है, जो है उसके खुर ऐसे हैं, ये है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। भाई वो मार्केट जो है 12,000 का 15,000 का बकरा लेने का मार्केट है, और मैं वहाँ पे 35,000 40,000 के बकरे को शोकेस में खड़ा कर रहा हूँ, तो वो कैसा लगेगा वहाँ पे उसका कस्टमर नहीं है। इसीलिए मैंने करीब 1.5 साल पहले ये ब्रीड पूरी की पूरी अल्टर करी। सोजत नस्ल को मैंने यहाँ से लगभग ख़त्म कर दिया, करीब 30 पीस मेरे पास में अभी है, और बाकी 125 में से बाकी जो है 30 सोजत है, बाकी पूरी बर्बरी मैंने कन्वर्ट कर दिया है। आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसीलिए ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर विशेष ध्यान दें, आपके मार्केट का एनालाइज करें, आपके यहाँ पे कैसे बकरे बिकते हैं उसी हिसाब से अपनी ब्रीड चूज़ करें। अभी जो मेरी गोट्स हैं ये अभी चने का भूसा खा रही हैं। इनको क्या है, दलहनी भूसा लगता है, तो आप कोई भी दलहनी भूसा इसको दें। गेहूं का भूसा आप ना दें इनको, क्योंकि गेहूं के भूसे में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो नहीं होता है। देखिए गाय भैंसों में तो वो चीज़ चलती है, क्योंकि उनका काम होता है दूध देना, और लेकिन बकरी के इसमें जब हम आते हैं तो हमारा इसमें काम रहता है वेट गेन करना, और वेट गेन होता है प्रोटीन से, और दलहनी चारे में जो है प्रोटीन होता है। तो जो भी दलहनी चारा आपके यहाँ पे अवेलेबल हो वो आप दें। अगर चने का अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, अगर ग्वार वगैरह अवेलेबल है तो और भी बहुत बढ़िया है उसके लिए। तो ये भूसे वगैरह आप दें। भूसे बहुत ही मतलब भूसा आपके पास में पहले होना चाहिए, और गोट फार्म बकरियां आप बाद में लेके आएंगे। बकरियां ले आए उसके बाद आप भूसा ढूंढने नहीं जा सकते हैं, तो उसको तो हर दिन भूसा चाहिए। और साथ में आपको एक संतुलित बैलेंस डाइट देनी पड़ती है दाने की, जो कि मिक्सचर वगैरह मेरी बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा। और हरे चारे में आप लूसन, नेपियर, ये चीज़ें आप ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक और इसको आप चेतावनी समझें या जैसा भी समझें, लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहूँगा आप लोगों को। जब मैंने जबलपुर से नौकरी छोड़ी थी तो मैं 18.5 लाख के पैकेज पे था, और 3.5 साल मैंने जो है गोट फार्मिंग में अपने लगाए हैं, और अभी भी मैं 12 लाख तक ही पहुँचा हूँ ईयरली इनकम में। तो आप देख लीजिए जो आप करना चाहते हैं नौकरी छोड़ के, या तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिकली देख लीजिए क्लियरली कि भाई मेरे को 3.5 साल के बाद भी मैं अभी तक 12 लाख तक ही पहुंचा हूं। हालांकि आने वाले समय में 1.5 साल में मैं उसको क्रॉस करके चला जाऊंगा आगे,
क्योंकि बकरी में क्या होता है, बहुत जल्दी जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए 1.5 साल के अंदर मैं 18 लाख जो 18.5 लाख का पैकेज है उसको क्रॉस कर जाऊंगा। इसलिए देखिए, इतना पेशेंस अगर आप में है तो फिर आप बकरी फार्म पे आइए। ये चेतावनी मैं ज़रूर आपके दर्शकों को देना चाहूँगा। देखिए, आज मैं सिर्फ 12 लाख कमा रहा हूँ और 18.5 लाख का पैकेज छोड़ के, लेकिन भाई मैं अपने घर पे हूँ। जो मैं चाह रहा था कि घर के पास में अपना बिज़नेस खोलूँ और मैं इसको बढ़ा सकता हूँ आराम से, जहाँ तक मैं संभाल सकता हूँ वहाँ तक मैं इसको बढ़ाऊँगा। और घर पे हूँ, खुश हूँ, शादी त्यौहार में अपने घर पे हूँ, फेड अप नहीं हूँ, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो है अपनी मर्ज़ी का कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि फार्मिंग टूर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे फार्म पे आप आए, है ना। मेरी जो बुक है आप उसे परचेज़ अगर करना चाहते हैं तो फ़ोनपे के थ्रू जो है मुझे पेमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे ही PDF आपको भेज दूँगा। 200 रुपये की वो बुक है और जब तक कि कोई नया पब्लिशर नहीं मिलता है, हालांकि जो हार्ड बुक है जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मिलती है वो 400 के आसपास की मिलती थी, लेकिन मैं सिर्फ सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ तो मैंने उसे 50% में देने का वो किया है। फार्मिंग टूर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।